जय बोले अनंतानंत पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। माता जी, हमने जो ज्योतिष देव का पढ़ा तत्वार सूत्र में, तो छठे काल में तो जैसे अग्नि नहीं रहेगी, तो जैसे आपने बताया था कि वो चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो हमारे धरती तक आती है, तो फिर उस काल में ज्योतिष देव के विमान ये सब किधर चले जाएंगे? ऐसा है, सूर्य चंद्रमा तो ज्यों के त्यों रहेंगे और दिन रात भी होगा, अग्नि नहीं जलेगी, माचिस की तीली नहीं जलेगी। तो फिर वो सूर्य की रोशनी तो रहेगी और दिन रात होंगे, अग्नि नहीं जलेगी। आज अग्नि से जितने काम होते हैं, करंट सारा बंद हो जाएगा। करंट भी अपने आप में एक अग्नि का ही दूसरा रूप है। करंट नहीं जलेगा, अग्नि ये बल्ब वो बल्ब माचिस की तीली कुछ भी नहीं चलेगी। सूर्य चंद्रमा तो ज्यों के त्यों जैसे हैं वैसे रहेंगे। वंदना माता जी। माता जी के चरणों में वंदना। माता जी जो प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, माता पक्ष की 84 लाख योनियाँ, पिता पक्ष की 199 199 कुल कोटि। हाँ। तो ये माता जी मेरा प्रश्न इसमें ये है कि ये भाई माता पक्ष और पिता पक्ष, तो ये तो सब क्या नाम से अपने जो गर्भ जन्म वाले हैं और अंडज जन्म वाले हैं उनमें तो बन जाएगा, लेकिन सम्मूर्छन जन्म वाले के अंदर मतलब ये कुल और योनि का क्या हिसाब रहेगा? मतलब क्योंकि योनियाँ उनकी भी बताइए और कुल उनके भी बताएं, सबके अलग अलग। तो ये उसमें मतलब सम्मूर्छन वालों में क्या मतलब किसे योनि कहेंगे और किसे कुल कहेंगे? कुल और योनि का मतलब ये होता है, योनि का मतलब है जिस स्थान पर आत्मा जन्म ले रही है वो स्थान। कुल का मतलब है जिन परमाणुओं के मिश्रण से आत्मा जन्म ले रही है। तो आत्मा अगर जलकायिक में भी जाती है, तो मान लीजिए किसी झरें होती हैं, अंदर पानी पैदा हो रहा है, तो वो स्थान भी है, वो परमाणु भी है जिनसे जल बन रहा है। तो इसी तरह चाहे अग्नि हो, वायु हो, वनस्पति हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरेंद्रिय सम्मोचन जो भी है ना, तो योनि का तात्पर्य वो स्थान जहाँ जीव जन्म ले रहा है। कुल का तात्पर्य है वे परमाणु जिनके द्वारा जीव के शरीर का निर्माण हो रहा है। परमाणु कब हो गया मतलब कुल, मतलब सम्मूर्छन जन्म में वो परमाणु लागू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आत्मा अपने सिर में आई, तो उसकी योनि अपना जो सिर का स्थान हुआ वो हुआ, जो भी वहाँ का वातावरण है, शीतोष्ण जो भी है। और परमाणु वो जो अपना पसीना मैल वगैरह जिसके द्वारा वो धुआं अपने शरीर का निर्माण कर रहा है, वो कुल और योनि वो स्थान। तो हर जीव में इस तरह से कुल योनि घटित हो जाएगी। वंदना माता जी। मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ माता जी कि ये जो हम इतना पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, आपने भी बात कही है कि याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ज्ञान तो जितना अर्जन कर लें उतना अच्छा है। पर मोक्ष मार्ग में जाने के लिए कोई ऐसा शॉर्टकट भी है क्या कि हम जो सीधा उस पर लग जाएं? क्योंकि आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, तो ऐसा कोई शॉर्टकट हो तो वो बता दें ताकि उस शॉर्टकट पे चल लें। मोक्ष में जाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है मुनि बन जाओ, है ना। मुनि बन करके तप करो, वो सबसे बड़ा शॉर्टकट है। और अगर श्रावक जीवन में करना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। बस ज्ञान छूट जाए कोई बात नहीं, चारित्र छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन हमारा छूटना नहीं चाहिए कभी भी। आप सम्यक दर्शन को बस पक्के रूप में पकड़ लो। सम्यक दर्शन अगर आपका नहीं छूटेगा ना, तो 7-8 भव के अंदर पक्का मोक्ष समझ। क्योंकि मोक्ष महल का जो मुख्य नींव है, मोक्ष का जो मूल टिकट है, मोक्ष की जो आधारशिला है, प्रथम सीढ़ी है, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा। बस सम्यक श्रद्धा है, अपने आप सब हो जाएगा। बस
श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। अब श्रद्धा में ना धन संपत्ति की जरूरत है ना, और श्रद्धा में ना शारीरिक क्षमताओं की जरूरत है, केवल हृदय की पवित्रता और जिन वचनों के प्रति आस्था की जरूरत है। माता जी, पापानुबंधु पुण्य है और पुण्यानुबंधु पुण्य है, और पुण्यानुबंधु पाप, इन तीनों की व्याख्या कीजिए आप। अच्छा प्रश्न है इनका। पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, ये चारों हमारे जीवन में घटित होते हैं। जिस समय हमारे किसी पाप कर्म का उदय है, स्थूल रूप में पहले बताते हैं, फिर सूक्ष्म रूप में बताएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में धन संपत्ति नहीं है, दरिद्री है, और उसने कत्ल खाने में नौकरी कर ली, कसाई हो गया। एक तो पाप कर्म का उदय, धन की आवश्यकता है और कुछ है नहीं है, घर में स्थिति खराब है, और दूसरा उसने कसाई खाने में नौकरी कर ली है, कत्ल खाने में। तो ये पापानुबंधी पाप, पाप का उदय है और पाप का ही बंद कर रहा है आगे के लिए। ये स्थूल उदाहरण है। हम लोग सूक्ष्म उदाहरण देखते हैं अपने जीवन के। जैसे मान लीजिए अपने को बुखार आ गया, कोई फोड़ा हो गया, सिर दर्द कर रहा है, पाप का उदय है। अब हम उसमें चिल्ला रहे हैं, दूसरे को कोस रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, पापानुबंधी पाप। अब मान लीजिए आप बीमार हो गए, फोड़ा हो गया, कोई तकलीफ है, तो आप शांत भाव से नमोकार पढ़ रहे हैं, पुण्यानुबंधी पाप, पाप का उदय आया, लेकिन आप पुण्य बांध रहे हो, पुण्यानुबंधी पाप। नहीं, पापा उदय तो पाप का चल रहा है, लेकिन आप शांत भाव से नमोकार पढ़ रहे हो लेटे लेटे, तो आप बांध पुण्य रहे हो, पुण्यानुबंधी पाप। अब पापानुबंधी पुण्य, अब जैसे कोई के पुण्य का उदय है, बहुत धन संपत्ति है, अटूट धन संपत्ति है, लेकिन वह अपनी संपत्ति को व्यसनों में लगा रहा है, शराब में लगा रहा है, क्लब खोल दिया उसने, सबको घुमाने के लिए, सब रिश्तेदारों को बेटा की शादी करने के लिए 10-20 करोड़ रुपया खर्च कर दो, विदेश में ले जा रहा है बेटे की शादी के लिए। पापानुबंधी पुण्य, पुण्य से जो तुम्हें संपत्ति मिली है, उस संपत्ति को आप पाप करने में लगा रहे हो, पूरी की पूरी जबरदस्ती खत्म कर रहे हो। और पुण्यानुबंधी पुण्य, आपको संपत्ति मिली है, आपने बढ़िया जिनालय का निर्माण कराया, बढ़िया पंचकल्याणक कराया, बढ़िया विधान में सौधर्मिंद्र बन गए इंद्रचंद जी, चक्रवर्ती बन जाओ, अच्छे बढ़िया 10-20 लाख खर्च करो, बढ़िया सब पूरे समाज को भोजन कराओ लास्ट में। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय से पैसा है आपके पास, शिखर जी की यात्रा कराओ, शिखर जी में सबको ले जाके सिद्ध चक्र विधान कराओ, यात्रा कराने का भी पुण्य, विधान कराने का भी पुण्य, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, है ना। अपने रिश्तेदारों को सबको ले जाओ, आराम से बढ़िया कराओ, पुण्यानुबंधी पुण्य। मतलब पुण्य के उदय से जो पैसा मिला है, आपने उसको पुण्य में लगा दिया, पैसे से पैसा, टके से टका, पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य से पैसा मिला है और पाप में लगा दिया, पापानुबंधी पुण्य। पाप से पैसा नहीं मिला, फिर भी पाप में ही लगा है, पापानुबंधी पाप। और पाप के कर्म का उदय है बेचारे का, हर प्रकार से परेशान है, लेकिन फिर भी शांति से अपना धर्म ध्यान में लगा है, पुण्यानुबंधी पाप। ये व्यवस्था है।
बंदाई माता। कहने का मतलब ये है, देखिए, जिनके पुण्य के उदय हैं तो वे पुण्य करो, पुण्य का उदय है तब भी पुण्य करो, और अगर पाप का उदय है तब भी पुण्य करो। पुण्य का उदय है तब भी पाप मत करो, और पाप का उदय है तब भी पाप मत करो। अगर आप अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बंदांगी हाँ, कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ मंदिर नहीं है, तो अपने नियम है तो फिर क्या करें माता जी? श्वेतंबर के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं? नहीं, नहीं। कहीं अगर आप बाहर गए हो, वीतराग भगवान का जिनालय नहीं है, हाँ, तो अन्यत्र किसी रागी देशी देवता के दर्शन करने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप जहाँ हैं वहाँ नमोकार का माला करके, भक्तांबर जी का पाठ करके, आप भाव नमस्कार पूजन का स्मरण करके, और आप अपना जो भी काम करना है वो कीजिए। बंदा हम बाहर जाते हैं तो वो ऐसा ही होता है कि वो मंदिर नहीं है पास में। इस विषय में एक श्लोक आया है, जन्मोन्मार्गम भवतु भवता पाद पद्मम न लभ्यम तच्चे स्वैरम चरतु न चा दुर्देवताम सेवताम सा अस्नात्यन्यम यदि सुलभम दुर्लभम चेन मुदास्ते क्षुद व्यावृत्ते कवलधिका काल कोठम बुभुक्षु। कहा कि हे भगवान, अगर कहीं वीतराग देव ना मिले तो क्या हम दुर्देवता की सेवा करें? तो कहा नहीं। अगर आपको खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा तो क्या आप कालकूट विष का भक्षण करके भूख मिटाओगे? क्या नहीं मिटाओगे ना? नहीं। तो ऐसे ही जहाँ देवता ना मिले वहाँ आप भाव नमस्कार कीजिए, भाव पूजा कीजिए, भाव वंदना कीजिए, जाप कीजिए, लेकिन कुदेवों को प्रणाम नहीं करना। माता जी कोटि से बदनामी। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वज्रवशम नाराज सहनन चाहिए, ऐसे ही सातवें नरक के लिए वही चाहिए। अभी असंप्राप्त स्फटिक सहनन है हम सभी लोगों का, तो किस गुण स्थान तक जाने के लिए कौन से सहनन की आवश्यकता, कम से कम किस सहनन की आवश्यकता पड़ती है? ऐसा कोई सार कर्मकांड से, नियम से वज्रवृषभ नाराज संगनन का ही बंद होता है। अगर आप सम्यक दर्शन को बस संभाल लो, संगनन अपने आप मिल जाएगा। तो माता जी चतुर्थ पंचम काल में तो चतुर्थ गुण स्थान के लिए तो संगनन की कोई जरूरत है नहीं। आप अपने चतुर्थ गुण स्थान को संभाल लो, संगनन आपको भविष्य में वज्रवृषभ नाराज संगनन ही मिलेगा। सम्यक दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। गोमट सार कर्मकांड में जहाँ पर बंद विच्छुत्ति, बंद उदय सत्व का वर्णन है, गुण स्थान अपेक्षा से, फिर मार्गणा अपेक्षा से है। सब्जेक्ट थोड़ा कठिन है, तो उसमें गुण स्थान अपेक्षा से सब बताया है कि पहले गुण स्थान में 16 कर्म की जो विशिष्ट पाक प्रकृतियाँ होती हैं उनकी बंद विच्छुत्ति हो जाती है, रुक जाता है। दूसरे गुण स्थान में 25 रुक जाती हैं, तीसरे में 1 गुण स्थान रुक जाता है। 41 प्रकृतियों में मैक्सिमम पाप प्रकृतियाँ साइड हो जाती हैं, और फिर चौथे गुण स्थान से तो सब बढ़िया ही है। बस आदमी सिर्फ अपने सम्यक दर्शन को संभाल ले बस, तो उसका कल्याण हो जाएगा। सदाचारी हो जाए थोड़ा सा, एक नॉर्मल सात्विक प्रकृति का, और बस सम्यक दर्शन को संभाल ले, इतने में कल्याण हो जाएगा। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि ये बरसात का पानी जो हम इकट्ठा करते हैं इसको कब तक रख सकते हैं? टांकी के पानी की कोई मर्यादा नहीं है, बस खराब नहीं होना चाहिए, उसमें बदबू वगैरह नहीं आना चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए चूना डाल करके रखते हैं, और कुछ सिस्टम होता है पैक करके रखना, जिससे हवा पानी वगैरह का संपर्क ना हो, जिससे उसमें
जीव नहीं पढ़ते हैं मतलब पूरा और उसको चातुर्मास- छान करके यूज, पूरे हाँ चातुर्मास में काम ले सकते हैं, पूरे साल यूज कर सकते हैं, वरना भी होता उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मौके के काम में शुद्ध है, बरसात का पानी शुद्ध है सब काम के लिए। ध्यान साधना से जीवन में क्या परिवर्तन संभव है? ध्यान साधना ऐसा है, ध्यान साधना से जीवन में क्या हो सकता है? परिवर्तन संभव। पहले तो हमारे अंदर ध्यान की योग्यता होना चाहिए, उसके बाद ध्यान की बात करेंगे। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने जहाँ ज्ञानार्णव ग्रंथ में ध्यान की बात की है, एकदम क्रमिक वर्णन ध्यान के विषय में जिनको जानना है, ज्ञानार्णव का सबसे पहले स्वाध्याय करा। उन्होंने सबसे पहले कहा मिथ्या दृष्टियों को ध्यान नहीं होगा, ध्यान करना है पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, उसके बाद ध्यान की बात करो। फिर उन्होंने कहा गृहस्थों को ध्यान नहीं होगा, ध्यान करना है पहले मुनि बनो, दीक्षा लो। फिर उन्होंने ऐसे साधुओं का वर्णन किया कि दिगंबर संत होते हुए भी जिन साधुओं की चर्या क्रिया विचार ऐसे होंगे उनको भी ध्यान नहीं होगा, उनका निरीक्षण करो। फिर आचार्य महाराज ने लिखा कि किन साधुओं को ध्यान होगा, उनका पूरा वर्णन करो। तो पहले ध्यान की योग्यता होना चाहिए। फिर उन्होंने इंद्रियों का निग्रह, कसायों का निग्रह और फिर 12 भावना का चिंतन, फिर ध्यान की बात कही गई है। तो ध्यान साधना कोई साधारण साधना नहीं है। ध्यान साधना के लिए मुनि बनकर के जंगलों में तप करना पड़ता है, और बाकी गृहस्थ के लिए तो इतना ही है, भैया आप माला फेर लो, 12 भावना का चिंतन कर लो और थोड़ा बहुत अपना आत्मचिंतन कर लो। बाकी ध्यान बहुत उच्च कोटि की चीज़ है, और एक अंतर्मूर्त ध्यान हो जाए तो ध्यान के प्रभाव से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और क्या चाहिए आपको? वंदना माता जी, वंदना माता जी। फागी से आया हूँ माता जी मैं, और फागी में सुंदर सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या सुरम्यमती माता जी का चतुर्मास चल रहा है, तो उनका दर्शन करके भी आए थे। माता जी को बोल के आया था मैं कि मैं माता जी के पास जा रहा हूँ, तो उन्होंने वंदना भी भेजा है माता जी आपके सबको। और उनको भी हमारा बंदा भी बोलिएगा। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन में गुरु का होना क्यों आवश्यक है और किस लिए आवश्यक है? पंचम काल में व्यक्ति का मन बहुत चंचल है, अज्ञानता बहुत ज़्यादा है। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से न तो भगवान के भजन में मन लगता है, ना स्वाध्याय और संयम में मन लगता है। ऐसी स्थिति में गुरु के निमित्त से, गुरु की प्रेरणा से, गुरु के प्रोत्साहन से कभी हम भगवान का कलश करने लगते हैं, तो कभी दर्शन करने लगते हैं। और जब उनके प्रवचन और स्वाध्याय क्लास वगैरह का लाभ मिल जाए तो सोने पे सुहागा। उससे हमारे अंदर जैन शासन का, जैन धर्म का ज्ञान होता है। हमने जिस कुल में जन्म लिया है, अभी तो हम कुल परंपरा निभाते आ रहे हैं, लेकिन जब हम जिनागम को गुरु मुख से सुनते हैं तो हमारा मन भी स्वाध्याय में लगने लगता है, हमें शास्त्र की बातें समझ में आने लगती हैं और गुरु के प्रति आस्था होती है। गुरु हमें प्रेरित करते रहते हैं, तो हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं और गुरु की कृपा से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए जिसने दीक्षा ले ली है उनका तो एक गुरु होता है, लेकिन जो गृहस्थ हैं, ठीक है किसी का एक गुरु हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में जो भी साधु आते हैं उन सब साधुओं की आहार विहार करा के सेवा करना और उनके द्वारा धर्मोपदेश सुनना, ये श्रावक का परम कर्तव्य है। इससे श्रावक का कल्याण होगा और इसी से श्रमण संस्कृति और जिन शासन और आगे
18,000 वर्षों तक ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा और जयवंत होता रहेगा चारों। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य गणेश